करते हैं टॉप 100 की सीरीज। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैक्सिमम टाइम आपके रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में। और हम लोग 100 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 500 क्वेश्चन इसी में करेंगे, क्योंकि हम लोग रिवीजन भी साथ साथ करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप रेलवे ग्रुप डी के लिए रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, अंडा उत्पादन से संबंधित है। देखिए, क्रांतियाँ जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं, तो कौन सी क्रांति है जो अंडा उत्पादन संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ये है आपका रजत क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कि लगातार मैंने समय के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मोटिवेशन मिलता रहता है। एंड दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो लगातार आपको ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ है श्वेत क्रांति। आपको कमेंट करके बताना है ये किससे संबंधित है ना, जिसके प्रणेता कौन माने जाते हैं? वर्जिस कुरियन। कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव की वजह से हुआ था? जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगभग आसपास का क्वेश्चन दिख रहा है। तो दोस्तों, ये है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर सी। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये हुआ कब था दोस्तों, तो ये हुआ था सन 1984 में, इसको याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आया है काफ़ी बार। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार दोस्तों खेल प्रशिक्षक जो कोच होते हैं उन्हीं को मिलता है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जो कि गुरु द्रोणाचार्य को कौन सा पांडवों ने वो दिया था शहर? तो दोस्तों, गुड़गांव, जो आज गुरुग्राम हो गया। ये भी प्रश्न देखिए आपके पूछा गया है प्रश्न में, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए चौथा, अफ्रीका के गांधी के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? अफ्रीका के गांधी ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी हैं, तो इस तरह से नेल्सन मंडेला। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम लोग अफ्रीका के गांधी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है रिसेंटली, आपने पढ़ा होगा, 182 मीटर की। इसको बनाने में दोस्तों कितने 2979 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये कहाँ पे है? नर्मदा नदी, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के पास। आपको कमेंट करके बताना है कि जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे। जैसे कंपनी जो थी वो L&T थी, लॉरेंस एंड टर्बो थी, लेकिन जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक, अच्छा पुस्तक है, ये गलत लिखा हुआ है, पुस्तक रचयिता इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन दोस्तों लिखा गया है सलमान रुश्दी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोग ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए 500 क्वेश्चन का दोस्तों मैं ई बुक लाया हूँ, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट ई बुक जो आपको बताने वाला हूँ। तो ये स्पेशली जो आपका ग्रुप डी परीक्षा होने वाला है उसके लिए एकदम गेस्ट पेपर रेडी किए गए हैं सुपर क्वेश्चन के साथ। इन 500 क्वेश्चन को फटाफट लेके प्रैक्टिस कर डालिए, A to Z एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। और दोस्तों, इसका संपूर्ण हल और ट्रिक भी दिया गया है, जब आसानी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड जीके को दोस्तों हमने टॉपिक वाइज कवर किया है, 70 ज़्यादा टॉपिक, आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, सारे टॉपिक जितने भी इसमें दिए गए हैं रट लीजिए, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाना है। एंड थर्ड ई बुक दोस्तों साइंस का है, साइंस का रेलवे के लिए अति संभावित 1001 प्रश्नों को दोस्तों हमने यहाँ पे कवर किया है, और संपूर्ण डिटेल के साथ। तो एकदम आपको सारे प्रश्न याद होने चाहिए, आप लेके फटाफट इसका रिवीजन स्टार्ट कीजिए। ये सारे ई बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जरूर से इसे ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लोक नृत्य के रूप में दोस्तों हम लोग किसे जानते हैं? इन सभी ऑप्शनों में से सही आंसर दोस्तों जाएगा इस क्वेश्चन में जयप्रकाश नारायण को दोस्तों हम लोग लोक नृत्य के नाम से जानते हैं। थाईलैंड की मुद्रा, अक्सर देखिए आसपास के जो कि कंट्रीज़ हैं उनके करेंसी के बारे में पूछता जरूर है। तो थाईलैंड की दोस्तों जो मुद्रा है वो है आपकी बाथ ना। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए, टका जो है कौन से हमारे पड़ोसी देश की मुद्रा है? बहुत ईजी है, कमेंट करके बताइए। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है ना? सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन, तो सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन दोस्तों कोलकाता में स्थित है। और कोलकाता किस नदी के किनारे दोस्तों बसा है? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये हुगली नदी के किनारे बसा है। और वेस्ट बंगाल की राजधानी है। वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। एंड चीफ जस्टिस का नाम पूछे दोस्तों तो प्रकाश श्रीवास्तव। आगे देखिए, किसे दोस्तों गुरुदेव की उपाधि दी गई है? जी हाँ दोस्तों, गुरुदेव की उपाधि दी गई है रविंद्रनाथ टैगोर, जो पहले व्यक्ति थे जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम कहाँ से दोस्तों? गायत्री मंत्र जो है कहाँ से निकलता है? तो गायत्री मंत्र का उद्गम दोस्तों है ऋग्वेद से, याद रखिएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, सहारा रेगिस्तान जो है आपका उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। पुराणों की संख्या दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन जीके में आपसे पूछा गया है, तो पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? 18। ए इज राइट। नेक्स्ट दोस्तों, सिंचाई कर लगाने वाला पहला जो कि सल्तनत कालीन शासक जो था वो कौन था जिसने सिंचाई कर लगाया था? तो इसका नाम था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। बी इज राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है,
अकबर द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया? कब समाप्त कर दिया गया? जी दोस्तों, जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था 1564 में। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके डेट है, ईयर है, याद रखिएगा, जो कि दोस्तों आपका 1757 है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि 1757 में जो कि कौन सा युद्ध हुआ था ना, बहुत ईजी है। जैसे 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, 61 में पानीपत का तृतीय युद्ध, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, एंड 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इस तरह 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, बताइएगा। भगवत गीता को अपनी माता कहने वाला महापुरुष दोस्तों कौन था? जी हाँ दोस्तों, ये महापुरुष थे महात्मा गांधी। ए इज राइट, ठीक है, महात्मा गांधी, याद रखिएगा। भारत में कलेक्टर पद का सृजन किस वर्ष हुआ था? जी हाँ दोस्तों, कलेक्टर पद का जो सृजन किया गया, ये किया गया था सन 1772 में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई? दोस्तों ये की गई थी सन 1875 में। 10 इसमें और जोड़ देंगे तो कांग्रेस इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। तो 1885 में कांग्रेस एंड नोबेल फाउंडेशन को भी दोस्तों सन 1885 में ही इस्टेब्लिश किया गया था। राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा आप लोग दोस्तों। प्रत्येक हम लोग 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर दोस्तों किन दो देशों को जोड़ता है? जो दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा रेखा अगर आपसे पूछेगा दोस्तों कितनी है, तो दोस्तों ये है 4096। शेख हसीना यहाँ पे प्रधानमंत्री एंड अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा दोस्तों किस वर्ष लागू हुआ था? तो ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा जो कि 1215 में लागू हुआ था। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ है तक्षशिला। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों है, डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है दोस्तों? तो डलहौजी नामक पर्वतीय नगर जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। बी इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश के तत्कालिक आपको बताना है कमेंट करके कि सीएम का नाम कौन है। बहुत ईजी है, फटाफट बताइए। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर नए गवर्नर बने थे, ये मैंने आपको बताया था। जम्मू कश्मीर के एलजी अगर आपसे पूछेगा तो आपको पता है मनोज सिन्हा। उत्तराखंड के पुष्कर धामी, मध्य प्रदेश के कौन है? मामा शिवराज सिंह चौहान। ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की प्रथा दोस्तों कब शुरू हुई थी? इसको दोस्तों शुरू किया गया था 1928, और दोस्तों इसी में बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया को भी इस्टेब्लिश किया गया था। तो याद रखिएगा इसको। आगे देखिए, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज दोस्तों किसने की थी? तो कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था हैंसन के द्वारा। ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। आगे देखिए, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो मैंने आपको भी कुछ देर पहले ही बता दिया है कि वांडीवास का युद्ध जो होता है 1760 में हुआ था। एंड 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। एंड 1764 में दोस्तों आपका जो कि बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों देखिए, जाट नेता राजा राम राजा ने किस शासक का कब्र लूटा था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जी दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है जीके में बहुत बार। अकबर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों शाहजहां का आपको कमेंट करके बताना है कि मकबरा जो है ये कहाँ पे है ना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों औरंगजेब का कहाँ पे है, तो औरंगाबाद में है। और अकबर का कहाँ है दोस्तों? सिकंदरा में है। ये सिकंदरा मतलब आगरा में ही है। उस तरह शाहजहां का कहाँ है, बताइए कमेंट करके। मातृ दिवस दोस्तों किस महीने मनाया जाता है? तो मातृ दिवस प्रत्येक जो कि मई के महीने में मनाते हैं। डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। 29वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और ये दोस्तों है कहाँ पे, ये भी प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, कोलकाता में है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फोर्ट विलियम कहाँ पे है, तो वो भी दोस्तों आपका कोलकाता राज्य, कोलकाता भारत की वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है वहाँ पे। भारत में रविवार की छुट्टी जो है कब प्रारंभ हुई? तो रविवार की जो छुट्टी प्रारंभ हुई थी वो 1846 से प्रारंभ हुई थी। कोटा नगर दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्वेश्चन ये बहुत बार आया हुआ है दोस्तों। तो चंबल नदी के किनारे पे बसा हुआ है कोटा नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्बन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो लिस्बन नदी आपका टैग नदी के किनारे बसा हुआ है। सी इज राइट। क्वेश्चन अगला देखिए, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? तो सबसे पहला दोस्तों जो डाक टिकट जारी किया गया था वो किया गया था सन 1852 में, याद रखिएगा। वान किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो वान जो है कि आपका राइन नदी के किनारे पे बसा हुआ शहर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है दोस्तों? तो 1 मील जो होता है लगभग 1.6 मील के जो कि किलोमीटर के बराबर होता है 1 मील। सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का 1/3 जो कि शनि मतलब कि आपका सैटर्न जो है। और क्वेश्चन आया है बहुत बार दोस्तों, इसकी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लग जाता है? तो कमेंट करके आपको बताना है। जैसे दोस्तों शुक्र को सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लगते हैं, मंगल को जो कि 687 दिन लगते हैं, बुध को 88 दिन लगते हैं, पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है। तो शनि को कितना लगता है? बृहस्पति को 12 साल लग जाते हैं, याद रखिएगा ये भी। आगे बढ़ते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? तो यहाँ पे न्यायालय में जो कि न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। दोस्तों बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं एंड बहुत सारे लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो अगर आप रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं तो मुझे आइडिया लगेगा और मोटिवेशन मिलता रहता है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल बनाए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह लगातार मिलता रहे। आगे देखिए, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुई? ये दोस्तों आपका 1950 में हुआ था। इस क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देखिए, भारत में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ कब हुआ? जी दोस्तों, भारत में नागरिक उड्डयन का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपका सन 1877 में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए BSNL की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो BSNL को की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी सन 2000 में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन में नहीं है ये क्वेश्चन। है किस राज्य में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज को प्रणाली को अपनाया गया था? दोस्तों ये राज्य कौन सा है? दोस्तों ये राजस्थान राज्य है। राजस्थान के CM दोस्तों तत्कालिक कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों तो कलराज मिश्रा। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? अकिल कुरैशी। 25 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट एंड 200 दोस्तों विधानसभा सीट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की? तो सबसे पहले दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो रुद्र सागर झील जो आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, MP। याद रखेंगे। MP के CM दोस्तों कौन है? शिवराज सिंह चौहान। एंड गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों रवि विजय मालेमथ। आगे देखिए, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु दोस्तों कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, इनका नाम क्या था? इनका नाम था गुरु रामदास। सभी गुरुओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक दोस्तों कौन है? तो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक है दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखिए, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार दोस्तों किसके पास होता है? दोस्तों ये जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। इसका दोस्तों आर्टिकल अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो आर्टिकल नंबर 52। एंड अटॉर्नी जनरल का दोस्तों क्या है? अटॉर्नी जनरल के जो कि इनका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 76, याद रखिएगा। लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है दोस्तों? तो लघु संविधान जो कि संविधान के प्रियम्बल्स में एक ही बार संशोधन किया गया, 42वां। कब हुआ है? सन 1976 में। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, 1/3 चुने जाते हैं। बी इज राइट। शिक्षा किस विषय की सूची है दोस्तों? तो शिक्षा जो है कि समवर्ती जो की सूची है। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया? याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। और किस आर्टिकल संबंधित है? आर्टिकल नंबर 324। अभी तत्कालिक इसके हेड का नाम पूछेगा क्या है? तो इनका नाम है सुशील चंद्र, याद रखिएगा। अब अरब सागर की रानी दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? तो अरब सागर की रानी दोस्तों हम लोग कोचीन नगर को कहते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? तो इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। मोटर कार का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? तो मोटर कार का आविष्कार किया था कार्ल बेंज ने। बी इज राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सबसे दुर्लभ क्षार दोस्तों क्या है? जी हाँ दोस्तों, सबसे दुर्लभ क्षार जो माना जाता है वो है आपका अमोनिया। नेक्स्ट देखते हैं, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, चीन में जो लाल क्रांति हुई थी वो हुई थी 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? जी हाँ दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे जो कि पराजित किया था। ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये अमरकंटक से निकलती है। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? तो 1312 किलोमीटर की लंबाई है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया दोस्तों? जी हाँ, ये किया गया था सन 1955 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ था इसमें। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापन क्या होता है दोस्तों? तो उस देश की जो कि GDP, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला देखिए, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न दोस्तों कौन है? तो विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न हो जाएगा आपका जौ। अगला देखिए, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी सन 1857 में। विद्रोही कवि दोस्तों किसे कहा जाता है? तो विद्रोही कवि दोस्तों हम लोग कहते हैं काजी नजरुल इस्लाम को। ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का मैकियावेली दोस्तों किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली दोस्तों कहते हैं हम लोग चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। तीनों एक ही नाम है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों कि क्वेश्चन बहुत बार आया है, आयुर्वेद जो है दोस्तों इसका जनक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के किसने प्रचलित किए? तो सर्वाधिक स्वर्ण जो कि कुषाण वंश के शासकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ की थी? दोस्तों ये प्रारंभ की थी हर्षवर्धन ने। ए इज राइट। अगला देखिए, राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक दोस्तों कौन था? तो राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक था बलबन। डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। विक्टोरिया जलप्रपात दोस्तों का संबंध किस नदी से है?
जी हाँ दोस्तों, विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध जो है वो जाम्बेंजी नदी से है। ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला देखते हैं, भारत में के 1 अरबवें शिशु का नाम क्या है? तो भारत के 1 अरबवें शिशु का नाम है आस्था। बी इज राइट, इसका नाम क्या है? आस्था। पोर्ट ब्लेयर दोस्तों कहाँ पे है? तो आप सभी को बता दोस्तों कि ये दक्षिण अंडमान में है, और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको कई बार बताया है, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर की। ठीक है, ये है सैडल पिक। अगला देखिए, गुरुमुखी लिपि दोस्तों किस गुरु द्वारा विकसित किया गया था? इसको विकसित किया गया था गुरु अंगद के द्वारा। डी ग्रेड हो जाएगा। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार मतलब किसको प्राप्त है ये? तो राज्य को मिलाने का अधिकार दोस्तों संसद के पास है और किसी के पास नहीं है ये। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे दोस्तों? तो इनका नाम था जनरल मानिक शाह, जो कि प्रथम फील्ड मार्शल थे। अगला देखिए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आर्टिकल नंबर 123 के तहत ना अध्यादेश जारी करता है। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन दोस्तों कब किया गया? दोस्तों ये आपका किया गया था सन 1971 में, और इसी समय देखिए भारत में सेकेंड इमरजेंसी लगी थी जो हमारा पाकिस्तान से वार हुआ था, और इसी में दोस्तों बांग्लादेश को एक अलग देश का दर्जा दिया गया। नेहरू ट्रॉफी का संबंध दोस्तों किस खेल से है? तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध दोस्तों आपका हॉकी से हो जाएगा। इस क्वेश्चन का एक रट जाएगा इस क्वेश्चन आंसर। भारत में कितने समाचार एजेंसियां हैं? जी हाँ दोस्तों, भारत में कुल 5 समाचार एजेंसियां हैं। बी ग्रेड हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला देखिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना दोस्तों कब हुई? जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1936 सन 1936 में। अगला देखिए, पर्यटन दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस हम लोग मनाते हैं 27 सितंबर को। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में पहली बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? तो भारत में पहली बार आईएएस की परीक्षा हुई थी सन 1950 में। नेक्स्ट देखते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। इसके सीएम दोस्तों कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हो जाएंगे। एंड चीफ जस्टिस का नाम पूछे दोस्तों तो प्रशांत कुमार मिश्रा हो जाएंगे। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? बहुत ईजी है दोस्तों, विश्व बैंक को स्टैब्लिश किया गया था सन 1945 में। बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित किया गया था? दोस्तों इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित किया गया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन दोस्तों किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो किया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। ए इज राइट आंसर। अगला देखते हैं, भारत का पहला बैंक जो है दोस्तों वो कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पहला बैंक माना जाता है वो हिंदुस्तान बैंक माना जाता है। डी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नोटों का निर्गमन जो करता है वो कौन करता है? तो नोटों का निर्गमन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बी इज राइट। इसके तत्कालिक मतलब 25वें गवर्नर का नाम अगर आपसे पूछेगा कौन है, तो ये है आपके शक्तिकांत दास, याद रखिएगा। नोटों का निर्गमन किस प्रणाली के द्वारा दोस्तों किया जाता है? तो इसको दोस्तों बोलते हैं न्यूनतम कोष प्रणाली, इसी के तहत इसका निर्गमन किया जाता है। अगला देखते हैं, पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों शाखाएं हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इसके तत्कालिक प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? दिनेश खारा। आगे देखते हैं, आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक कब दोस्तों ये हुआ था इस्टेब्लिशमेंट? तो सन 1982 में दोस्तों इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नाबार्ड को भी इसी में किया गया था। जानकी रमन समिति का संबंध दोस्तों किस घोटाले से है? तो जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है। किस दिन सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है पृथ्वी? जी हाँ दोस्तों, 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है। अगला देखते हैं, कनाडा का राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्या है? तो कनाडा का दोस्तों राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आइस हॉकी। बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? जी दोस्तों, धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, जिसको 40वां यूनेस्को का धरोहर बनाया गया। और 39वां दोस्तों कौन सा था? रमप्पा टेम्पल, याद रखेंगे। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला दोस्तों कौन है? तो अशोक चक्र पाने वाली जो प्रथम महिला है वो है नीरजा भानोट। बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर मूवी बन चुकी है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? जी हाँ दोस्तों, इसका नाम याद रखेंगे था फिरोज शाह तुगलक। बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, झंडा समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? जी हाँ दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। बी इज द राइट आंसर, JB कृपलानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए, आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, हम लोग कहते हैं अरविंद घोष को आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर। 98 देखिए, बीरबल का वास्तविक नाम दोस्तों क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम जो था वो महेश दास था। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों ली गई है साउथ अफ्रीका से। डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सौ क्वेश्चन देखिए, एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन महिला दोस्तों कौन थी? तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन काफी बार आया है। इनका नाम है दोस्तों एरिक विनमेमर। ए इज राइट।
ताबड़तोड़ सुपर सीरीज 100 की आपको डेली बेसिस से मिल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो आपको लगातार नोटिफिकेशन जो कि